फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। फिजिक्स का पहला चैप्टर। एक दिन हो गया। अब एक दिन में ज़्यादातर ऐसी उस दिन इंट्रोडक्शन वाली चीज़ें बताई। पिछले वाले सेशन में सारी की सारी इंट्रोडक्शन वाली चीज़ें जिनसे मोस्टली पेपर में कुछ आना नहीं है। आज से जो पढ़ाया जाएगा, जो बताया जाएगा, वो आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। आज से थोड़ा सा अटेंशन आप देना इस पर, फिर अगले वाले में और ज़्यादा अटेंशन देना। ये ऑप्टिक, ये प्रकाश के जितने भी हिस्से हैं, कुछ 5-6 दिन में या 8-10 दिन में ख़त्म हो जाएंगे, छोटे छोटे सेक्शन में 10-10 मिनट में। तुम भी बोर नहीं होगे, आराम से सीखते चले जाओगे। तो फिर आज की शुरुआत प्रकाश के परावर्तन से। पिछले दिन पता चल चुका था प्रकाश के बारे में कि प्रकाश क्या है, कण है, तरंग है, कैसे है, क्या नहीं है। अब उधर जाके वाले सेशन में उसको रिवाइज कर लेना। आज प्रकाश के परावर्तन से शुरुआत करेंगे, जो कि तुम्हारे कोर्स का हिस्सा है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? अगर कोई उच्च कोटि का पॉलिश की हुई सतह, जैसे कि दर्पण, मिरर, जिसमें आप सुबह सुबह अपना मुखड़ा देखते हो, सुबह सुबह क्या दिन भर ही मुखड़ा देखते रहते हो कि हाँ हाउ एम आई लुकिंग, वही वाला। या कभी कभी चम्मच पे देख लेते हो, या कोई चमकदार सतह दिखती है, अपना पहले नंबर में मुंह देखते हो, बाल संवारते हो, मतलब जिसके हैं, मेरे तो है ही नहीं, बाल संवारते हो, या अपने हुस्न को देखते रहते हो, सब मिरर। एक तरफ पॉलिश की हुई है, दूसरी तरफ से की शक्ल दिख रही है। अगर ऐसी सतह का प्रयोग किया जाए और उस पर प्रकाश आपतित किया जाए, तो प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट आता है। प्रकाश पड़ा और वापस लौट आया, इस परिघटना को परावर्तन कहते हैं। किसी उच्च कोटि के पॉलिश किए हुए पृष्ठ, जैसे कि दर्पण पर पड़कर प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट आता है, इस घटना को परावर्तन कहते हैं। होती है परिभाषा परावर्तन की। पेपर में पूछी तो जाती नहीं है, पर फिर भी पढ़ने के लिए देख लो, अगर पूछ दी गई तो पता होना चाहिए। मतलब अब दर्पण को प्रदर्शित कैसे करते हैं? कोई भी सतह, एक तरफ पॉलिश, ये पॉलिश का निशान है, ये प्रकाश किरण आई, इसे आपतित प्रकाश किरण कहेंगे, आपतित। और ये प्रकाश किरण वापस वहीं लौट गई, इसे परावर्तित प्रकाश किरण कहेंगे। ठीक। अब परावर्तन के नियम। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। नियम समझो, फिर समझाएंगे भी। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। अब ये दूसरे पॉइंट से शुरू करो। पहले सबसे पहले नंबर में ये हो गया दर्पण। दर्पण का नाम हम कुछ mm डैश रख दें। अब इसके ये वाले बिंदु पर इसका नाम P रख दो, और रख दो जो भी। P वाले बिंदु पर एक प्रकाश किरण, ये वाली प्रकाश किरण नंबर 1 आपतित होती है बिंदु P पर। अब ये वाले जो बिंदु P है, इसको हम कहेंगे आपतन बिंदु। ये वाली किरण 1 है, इसको कहेंगे आपतित किरण। ये हो गई आपतित किरण। ये हो गया आपतन बिंदु। बिंदु P की बात हो रही है यहाँ पर। और ये हो गया अभिलंब। अब ये जो किरण दर्पण से निकल के दूसरे साइड चली गई है, मतलब वापस से उसी माध्यम में लौट के आ गई है, जिसकी वजह से आपको आपका चेहरा दिख रहा था, उस किरण को कहेंगे परावर्तित किरण। ठीक है, किरणें समझो पहले। ये हो गया दर्पण, ये हो गया दर्पण। उसके बाद ये वाली किरण आपतित किरण हो गई, आने वाली किरण। उसके बाद ये वाली किरण परावर्तित किरण हो गई, जो चली गई है। जिस बिंदु पे पड़ी थी उसको कहेंगे हम आपतन बिंदु, और उस पर ये 90 अंश का कोण जो कि दर्पण के साथ बना, उसको हम अभिलंब कहेंगे। चित्र से समझो। अब नियम नंबर 2, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होंगे। मतलब ये जैसे ये स्क्रीन है, स्क्रीन के एक ही तल पे बना हुआ है,
या हम कागज पे बनाएं तो एक ही तल में है, ये नहीं कि कोई उभर के बाहर निकला जा रहा है। जैसे ये अंगूठा मैंने बाहर निकाल लिया, ये वाला तल दूसरा है 4 उंगलियों का, लेकिन अंगूठा दूसरे तल में आ गया। लेकिन अगर ऐसे रखा जाए तो ये सारा का सारा एक ही तल में हो गया। इसका मतलब हो गया ये है एक ही तल, ये एक तल में नहीं है, ये एक तल हो गया, ये दूसरा तल हो गया। ठीक, एक ही तल में होंगे, ऐसे आएगा, ऐसे चला जाएगा। पॉइंट नंबर 1, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होंगे। आपतन कोण मतलब कौन सा कोण है? आपतन कोण का मतलब होता है आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, ये वाले कोण को हम आपतन कोण कहेंगे और इसे आई से निरूपित करेंगे। आपतन कोण यानी कि आई। और परावर्तन कोण को हम आर से प्रदर्शित करेंगे। परावर्तन कोण कौन सा है? परावर्तन कोण है अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण परावर्तन कोण। ठीक, सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करो, ध्यान से समझो, कुछ भी कठिन नहीं है, लेकिन एक एक चीज दिमाग में बस जाए और याद हो जाए। पहला नियम, आपतन कोण यानी कि ये वाला, और परावर्तन कोण यानी कि ये दूसरा वाला आने वाला, अभिलंब के साथ कोण, परावर्तित होकर अभिलंब के साथ बना कोण सदैव बराबर होगा। यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होगा। दूसरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। ये हो गए दोनों नियम। नियमों को थोड़ा ढंग से याद कर लो, आगे भी परावर्तन के बाद अपवर्तन के नियम भी आएंगे, उसमें भी काम आएगा। उसके बाद 12वीं में भी काम आएगा। परावर्तन के नियम का काम खत्म, पेपर में पूछा जाएगा, लिख दोगे, याद भी हो गया होगा। अगला, अब ये जो पॉलिश की हुई चिकनी सतह थी यानी कि दर्पण, अब ये होते कितने प्रकार के हैं, इस पर थोड़ा ध्यान दे दिया जाए। तो ये हैं फिलहाल तो 2 प्रकार के, फिलहाल क्या 2 ही प्रकार के हैं। एक है समतल और दूसरा है गोलीय। अंग्रेजी में जानना है तो समतल का मतलब होता है प्लेन मिरर, जिसमें आप जो घर में लगा हुआ है दर्पण, मुंह वगैरह देखते हो, प्लेन मिरर। और दूसरा गोलीय। गोलीय यानी कि कर्व्ड या स्फेरिकल, जो भी समझो, कर्व्ड या स्फेरिकल। कभी कभी बस में साइड में लगा हुआ देखते हो, जो बस का साइड भी मिरर होता है, थोड़ा सा कर्व्ड होता है। ये चम्मच, चम्मच देखते हो, एक साइड जिधर साइड से खाते हो वो अंदर धसा हुआ है, नया लेके आओ उसमें मुंह दिखता है, उल्टा करके देखो दूसरे साइड उठा हुआ है, उसमें भी मुंह दिखता है। ये हो गए कर्व्ड मिरर के उदाहरण। ठीक, कर्व्ड यानी कि गोलीय दर्पण के उदाहरण। समतल दर्पण मतलब समतल सतह। अगर चित्र बनाना हो तो ये हो गया समतल दर्पण। ऐसे भी बना सकते हो, सीधा इस तरीके का, ऐसे भी बना सकते हो। ऐसे घर में जो होता है जिसमें फोटो वोटो देखते हो, किसी भी डिजाइन का हो सकता है, वो गोल गोल जिसमें अपना मुंह देखते हो मेकअप वाला, या बड़ा वाला। उसके बाद गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार के हैं। गोलीय दर्पण, एक है उत्तल दर्पण और एक है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर, अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर। अंग्रेजी भी लिखनी है तो बता देना, कमेंट कर देना कि हाँ इंग्लिश भी लिख दिया करो, नहीं तो अगर इतने से ही काम चल रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। अब उत्तल और अवतल। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण मतलब, अब देखो चम्मच का उदाहरण दिया था, एक साइड धंसा हुआ एक साइड उठा हुआ, यहीं से दोनों दर्पण पता चलेंगे। अगर आप मुंह धंसे वाले साइड में देख रहे हो तो इसको कहेंगे अवतल दर्पण, लेकिन आप अगर मुंह उठे वाले साइड की तरफ देख रहे हो इधर से तो उसे कहेंगे उत्तल दर्पण। मतलब अगर पॉलिश उठे हुए साइड हो और मुंह आप जिधर आप मुंह देखते हो उसको परावर्तक तल बोलते हैं। अगर परावर्तक तल धंसा हुआ और पॉलिश किया हुआ सतह उठी हुई हो तो इसे अवतल दर्पण कहेंगे। वहीं इसका उल्टा, अगर परावर्तक तल उठा हुआ तथा पॉलिश की हुई सतह धसी हुई हो तो इसे उत्तल दर्पण कहेंगे। चित्र बनाओ, ये एक दर्पण हो गया, ये एक दर्पण हो गया। अब बनाने कैसे? उत्तल में ये वाली सतह उठी हुई, अवतल में ये तल हो गया,
अवतल हो गया। ठीक, दर्पण के प्रकार पता चल गए। अभी बने कैसे हैं थोड़ा इमेजिन करो। दोनों प्रकार के दर्पण समझ लो। अब अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो ये भी देख लो। उत्तल परावर्तक तल से समझना है। उत्तल मतलब उठल, दिमाग में याद रखने के लिए यार को बना लो मैंने। उत्तल मतलब उठल, उठा हुआ परावर्तक सतह है तो उत्तल दर्पण। ये वाला, ये उठा हुआ, इसमें उठी हुई सतह है तो ये उत्तल। अब एक का पता है तो दूसरे वाला अपने आप ही पता चल जाएगा। उत्थल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। ठीक, अब ये बनाया कैसे गया? होता क्या है कि जैसे कोई एक गोला लिया गया, गेंद, स्फेयर, एक गेंद लोगे। गेंद लेने के बाद हुआ क्या, अगर मान लो हम ये गेंद को यहां से काट दें, इतना काट के अलग निकाल दें, ये वाली काट के अलग निकाल दें और जितना ही हिस्सा बचा है अब केवल इतने हिस्से को हम उठाएं और अलग रख लें। अब अगर हम इसी को उठाएं, इस टुकड़े को अलग उठाकर यहाँ पर ले आए, तो ये हमारे पास एक गोलीय सतह तैयार हो गई कटोरी के जैसी। अब इस पे एक साइड में पॉलिश कर देनी है, दूसरे साइड को परावर्तक तल में परिवर्तित कर देना है बस। अगर हम इधर पॉलिश करेंगे तो उसका परावर्तक तल धस जाएगा और परावर्तक तल धसेगा तो ये अपने आप अवतल दर्पण में बदल जाएगा। लेकिन अगर इसके इसी को हम इधर साइड में पॉलिश कर दें तो इसका परावर्तक तल उठेगा और परावर्तक तल उठने के बाद ये जो पूरा का पूरा सिस्टम बना हुआ है ये बन जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, दर्पण कैसे बना है? दर्पण मतलब कोई ऐसे कुछ तार नहीं मुड़ा हुआ है। दर्पण मतलब एक गेंद थी, बॉल, उसको काटा हमने आरे से, काटने के बाद एक कटोरी जैसी जो निकली है उसको पॉलिश किया है एक साइड पॉलिश करने के बाद जो दूसरा साइड बचेगा उस साइड पे अपना मुंह देखोगे, उसे ही हम परावर्तक तल बोलेंगे। ठीक, ये तो हो गया दर्पण का परिचय। अभी भी कोई काम की चीजें तुम्हें पता नहीं चली हैं कि जिससे मजा ही आ जाए? अब गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं हैं ये अगले दिन, क्योंकि ज़्यादा पढ़ना तुमको है नहीं, कल तुम्हें मेहनत हमसे